हेलो एवरीवन। आज से हम लोग जीडी के पेपरों की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको डेली मैथ के पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा और कोशिश करूंगा मैं रीजनिंग के पेपर्स की भी आपको डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा। जो भी आपके 2018 के पेपर है मैं उनसे शुरुआत कर रहा हूं आपकी, ठीक है। इससे आपको एक तो मैथ का लेवल पता चल जाएगा, मैथ कितने लेवल का पूछा जाता है। दूसरा आपको भाई हेल्प मिलेगी, ठीक है, कि हमें क्या सिलेबस पढ़ के जाना चाहिए, है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा ही रखे हैं सारे टॉपिक्स मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हो। और बड़े अच्छे लेवल के मैंने पढ़ा रखे हैं। मैं अभी अगस्त में मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए स्पेशल जीडी के क्लासेस भी लेके आऊँगा। आप वहाँ से स्पेशल जीडी की क्लासेस भी देख पाओगे, ठीक है। मैथ के लिए स्पेशल बनाऊँगा मैं ईजी लेवल की क्लासेस। फ़िलहाल आप लोग पेपरों की प्रैक्टिस करिए और जो मैंने वीडियो बना रखे आप उनको भी देख सकते हो। पहले मैंने हर चैप्टर के बना रखे, जिनके नहीं बने हैं वो मैं बना दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। तो फिर शुरुआत करते हैं। ये 2018 का पेपर है और करीबन 22 पता नहीं 23 पेपर हैं ये टोटल। तो डेली मैं एक एक पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा मैथ के पूरे और कोशिश रहेगी रीजनिंग के भी मैं डिस्कस कर पाया तो रीजनिंग भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं मैथ से भी हम लोग। पहला क्वेश्चन था मैथ का, आया था जो एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये के रूप में 420 रुपये हैं। 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, अभी सिक्कों की संख्या दे रखी है। 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, ठीक है ना। सिक्कों की संख्या दे रखी है, 1 रुपये के सिक्के 8 हैं, 2 रुपये के सिक्के 1 हैं, 5 रुपये के सिक्के 5 हैं। अब मुझे तुम एक बात सिंपल सी बताओ, तुम्हारे पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो कितने रुपये बन गए? 8 रुपये बन गए। रेशियो में है, इसको 8x समझ लेना। देखो इजी समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने पढ़ा रखी है, शॉर्ट ट्रिक वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैंने चैनल पर पढ़ा भी रखा है। आसानी से समझने के लिए मैं x ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि भाई 8x सिक्के 1 रुपये के हैं, 2x सिक्के एक सिक्का भाई आपका 2 रुपये का है, 5x सिक्के 5 रुपये के हैं। तो भाई 8 सिक्के 1 रुपये के तो कितने रुपये बनेंगे? 8 रुपये बनेंगे या 8x रुपये बनेंगे। अब एक सिक्का कितने का है? 2 रुपये का है, तो कितने रुपए बन गए? 2x रुपये बन गए। प्लस 5 रुपये के 5 सिक्के तो कितने रुपए बन गए? 25x बन गए। तो कुल मिला के देखो कितने रुपए बन गए, जोड़ लो इनको, 35 रुपये बन गए। कितने रुपए बन गए टोटल भी? 35। तो 35 बराबर है 420 के। उसने कहा है टोटल 420 है, 35 नहीं है 420 है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 420 को 35 से भाग कर देंगे, 420 को 35 से भाग कर देंगे, काटोगे तो 12 आने वाला है। कितना आने वाला है? 12। उसने पूछा क्या था? 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्के ये वाले थे भाई, 5x। 5 रुपये के सिक्के कितने थे? 5x थे। तो 5x, तो 5 12 से गुना कर दो, x की वैल्यू 12 है, तो 12 पंजे 60। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 60 भाई। आई थिंक क्लियर है आपको बात मेरी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक सेकंड रुकिए भाई जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्ष y1 y2 ऐसे 5 साल हैं के आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ये आपको y1 दे रखा है ना, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, 4-5 साल हैं ये लगातार। इसने रेशियो बना रखा है आयात का और निर्यात का, भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रेशियो बना रखा है, ठीक है। आयात का और निर्यात का उसने रेशियो बना रखा है भाई। रेशियो का मतलब भाई मान लो आयात 4 करोड़ का है, मैंने ऐसे मान लिया भाई 5 करोड़ का निर्यात है, तो रेशियो नहीं बन गया। इनको आपस में काटोगे तो 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ये रेशियो दे रखा है, y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे काट के उन्होंने पॉइंट में वैल्यू दे दी, तो आपको बिना पॉइंट के बनानी पड़ेगी वो वैल्यू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन भाई, यदि वर्ष y3 निर्यात 35,000 करोड़ रुपए है तो y3 का आयात बताना है। तो भाई ये जो रेशियो दे रखा है, ध्यान देना, आयात से निर्यात का मतलब आयात ऊपर है, निर्यात नीचे है। y3 का है 1.1। 1.1 को सोल्व कर लो भाई, 1.1 पीछे 0 भी है, 0 पीछे से हटा दो, पॉइंट की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नीचे कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा। चलो आप मान लो
कि 1.10 लेना आपको, ले लो कोई बात नहीं। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे नीचे, तो कट जाएगा ये। ऊपर आयात है, नीचे निर्यात है, क्लियर है। उसने निर्यात की वैल्यू दे दी 35,000 करोड़, नीचे तो लिखा है 10, वो कह रहा है निर्यात 35,000 करोड़ है। तो 10 का 35,000 कैसे बनाओगे? 10 का 35,000 बनाने के लिए आपको 3500 से गुना करनी पड़ेगी, या फिर 10 यूनिट बराबर है 35,000 के, 1 यूनिट बराबर है 3500 के भाई। अब आपको आयात बताना, आयात है हमारा 11 यूनिट, आयात कितना है भाई हमारा 11 यूनिट, तो 3500 की 11 से गुना कर देना, 3500 गुना में 11, तो ये बन जाएगा 385 भाई, 385। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पी क्यू से 40% कम है। ये वाले क्वेश्चंस मैंने प्रॉफिट लॉस के पहले ही वीडियो में पढ़ा रखे हैं, जिसको नहीं आते पहले वो वीडियो देख लीजिएगा भाई। पी क्यू से 40% कम है, पी जो है क्यू से कम है, कौन कम है? पी कम है भाई। तो पी कम है क्यू से, तो क्यू को मान लो, क्यू मान लो भाई 100 है, क्यू कितना है 100, पी 40% कम है, 100 का कितना भी परसेंट निकाल लो उतना ही होता है। उसने कहा 100 का 40% 40, 100 का कहूँ मैं भाई 150% 150, 100 का कहूँ 20% 20, तो 100 का 40% कितना होगा 40। पी कम है, 100 में से 40 कम कर दो तो कितना रह गया 60। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। याद हो अगर आपको, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, आपको मैं याद दिलवा देता हूं। मैंने बताया जिसके साथ से लगा हो वो नीचे, से किसके साथ है पी के, पी नीचे क्यू ऊपर और गुना में 100, सॉरी रुकिए एक बार, ऊपर नीचे तो से वाला पी। मैंने बताया था कम और ज्यादा की जब भी बात हो, कम और ज्यादा की जब भी बात, उसने क्या कहा क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक मतलब ज्यादा, कम ज्यादा की जब भी बात हो तो डिफरेंस लेना होता है, ऊपर क्या लेना होता है ऊपर डिफरेंस, और गुना में कितना भाई 100। तो भी दोनों में कितना डिफरेंस है, पी और क्यू में 40 का नीचे आएगा पी, पी कितना है 60, गुना में कितना आएगा 100, काट लेना भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 66 सही 2/3%, पूरा काटोगे तो ये 66.66% हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बड़े आसान है, सारे क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं मैंने ऑलरेडी आपको, आप जाके वीडियो देखिए बस। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। भाई समय निकालना है, टाइम, टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटा स्पीड, दूरी कितने की है 936 की है, किलोमीटर में है। अब एक चीज़ देखो, ऑप्शंस जो हैं तुम्हारे वो घंटों में है, अब स्पीड देखो वो किस में है, स्पीड मीटर और सेकंड में है, मीटर और सेकंड में है, जबकि हमारी दूरी किलोमीटर में है और आंसर घंटों में मांग रखा है। तो मैंने आपको समझा रखा है मीटर सेकंड से किलोमीटर घंटे में कैसे आना है, तो मैंने बता रखा है 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, 5 चौका 20, 4 आया। अब इसको काट देंगे, 4 से डिवाइड कर देता हूँ पहले मैं, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 18 से देख लो कट जाएगा, आई थिंक ये 18 से भी 13 आता होगा, 18 एक कम 18 बचा, 5 और 4, 18 तिये 54, हाँ 13 ही आ रहा है। ठीक है, 13 घंटे उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है भाई, इससे तो मतलब कम लेवल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे कम लेवल का है एग्जाम, 13 घंटे क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 15% छूट देने के बाद 477 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। भाई देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। मान लो भाई कोई भी चीज़ ना अपने आप में 100 की होती है, कितने की होती है 100% की होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 15% का डिस्काउंट काट दिया तो कितने की हो गई वो 85 की, कितने की हो गई 85 की। उसने कहा भाई डिस्काउंट काटने का बाद का रेट है ये 4777, और हमने डिस्काउंट काटा तो कितने परसेंट आ रहा है 85, तो बस तुम यही कर दो क्वेश्चन को, बस 85% बराबर है 4777 के, 1% बराबर है 4777 डिवाइड बाई 85, और असली रेट 100% होता है, 100% किसके बराबर है, गुना में 100 कर दो, बस काटना ही है आपको। ठीक है, ऑप्शन ये थर्ड वाला आ रहा है, काटना है, बस काट लीजिएगा इसको। ठीक है, कर लेना, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करना है आपको, बस यही प्रॉब्लम है। आई थिंक ये 17 से कट जाएगा, मैं चलो करवा देता हूँ इसको, मेरे हिसाब से 17 से कटेगा। क्यों, क्योंकि भाई 17 5 85 होते हैं ना, तो काट ले, 17 5 85, 17 से आई थिंक कटना चाहिए। 17 दूनी भाई 34,
17 दूनी 34, कितना बचा 6 13 137, आगे से 7 तारो 137, 17 8 136 होते हैं, फिर 17 एकम 17 कट गया, अभी 5 पे कट जाएगा तुम्हारा 20 आ रहा, 20 से गुना करोगे 2 28 दूनी 56, 5620। ऑप्शन थर्ड हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मूल्य क्रमशः 3:2 में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान क्या है? देखो बड़ा आसान है, समझिएगा ध्यान से। भाई उसने कहा दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 और 2 के अनुपात में। मैंने एक चीज़ बताई अभी आपको, हर चीज़ का रेट अपने आप में 100% होता है। बताया कि नहीं बताया मैंने? देखो बात कैसे समझो, दो वस्तुओं का रेट 3 और 2 के अनुपात में है, 3 और 2 के अनुपात में मैंने बताया आपको। अब इनको अनुपात से बाहर निकाल लो। अनुपात से बाहर निकालने के लिए तुम 3x ले लो, इसको 2x ले लो। अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। तुम बेशक से ना इसके आगे 100% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है दुनिया की। भाई 100% का मतलब एक होता है 100%, परसेंट के नाम का नीचे 100 से 100 कट गया, एक होता है। ठीक है, तो 1 से गुना करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। अब उसने क्या कहा, पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है। भाई 100% हो आप, भाई आपकी वैल्यू 100% है, आपको 40% बढ़ाना है। भाई मैं आपको 40% बढ़ाऊंगा तो आप कितने हो जाओगे? आप हो जाओगे 140। कितने हो जाओगे? 140। ऊपर वाला 140 हो गया। बात क्लियर है? उसने कहा दूसरी वस्तु को x% घटाया जाता है, वहां पे x डाल दिया उसने, तो भाई 100 में से x घटा दो। उसने घटाया है ना उसको, तो 100 में से x घटा के लिख दो। 2x ऐसे कैसे लिख दो, क्या दिक्कत है? भाई मैंने क्या बताया, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। उसने कहा पहले वाली को 40% बढ़ा दो, 100 थी, 40 बढ़ा दिया 140 होगी। दूसरे वाली में x घटाया तो मैंने x घटा के लिख दिया। तो कह रहा है दोनों वस्तुओं का नया अनुपात 7 और 3 का है। भाई यहाँ पे 7 और 3 का रेशो बनेगा, ये मैंने बना दिया 7 और 3 का रेशो। हाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन में आ रही होगी तुम्हें, भाई ये x 2 बार हो गया, तुम इसको y ले लेना, या ना भी लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको ना भी लोगे, x को y को ना भी लोगे तो भी चल जाएगा। y बना देता हूँ मैं। देखो अब y से y कटना ही है, ये कट गया। देखो y से y, तो ना भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी आपको। अब भाई बस प्रॉब्लम कहाँ है, गुना वुना करनी है आपको, वो कैलकुलेशन वर्क बचा है बस। अब क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। भाई देखो देखो 3 या 9, 9 की 14 से गुना कर दो, 14 नहीं में 126 होते हैं। बात क्लियर है? परसेंट को भूल जाना, परसेंट नीचे भी परसेंट ऊपर भी कट जाएगा एक दूसरे से। अब 7 की गुना इससे करनी पड़ेगी, 7 की और 2 की, 2 भी है नीचे भूल मत जाना। 14 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 1400 माइनस 14x। क्लियर है बात? इतना 1400 को 1260 में से घटाओगे 140 बचेगा, माइनस का बचेगा। वैसे माइनस उधर कट आ जाएंगे, और x 14 से काटोगे 10 आ जाएगा, x की वैल्यू 10। ऑप्शन डी हमारा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन है, u और v का रेशियो दे रखा है, v w का दे रखा है, u 72 दे रखा है, w का मान पूछा है उसने। ठीक है भाई, u दे रखा है, w का मान पूछा है। भाई तरीके बहुत हैं इसको भी निकालने के इस क्वेश्चन को निकालने के ना तरीके बहुत है। सबसे पहला तरीका ये लगा लो तुम, चलो मैं वही बताता हूँ जो आपको डायरेक्ट दिमाग पे हिट करने वाला है। ठीक है ना, मैं उस तरीके की बात करता हूँ। देखो भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो, पहले ना हम लोग कंबाइन रेशियो बना लेंगे। कंबाइन रेशियो हमने सीख रखा है रेशियो के टॉपिक में, जिसको नहीं आता वो पहले वीडियो देख लीजिएगा, या सीख लो, यहीं पे सिखा दूंगा मैं। u जो भी 2 बार है, देखो v 2 बार है, उसको बीच में डाल दो, v और w भाई। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है 4, v की वैल्यू कितनी है 7। अब नई लाइन लेंगे, v की वैल्यू दोबारा से कितनी है 9, w की वैल्यू कितनी है 7। अब देखो 7 के पीछे खाली जगह 7 डाल दो, 9 के आगे खाली जगह 9 लिख दो। बात क्लियर हो रही है? 9 के आगे खाली जगह 9 लिख दो। बस करना क्या है, गुना करनी है। 9 चौके 36, 9 सत्ते 63, 7 सत्तू 49 भाई। बात क्लियर आ रही है? अब क्वेश्चन ने कहा u की वैल्यू 72 है। तुम देखो u की वैल्यू यहाँ कितनी है 36 यूनिट। 36 यूनिट किसके बराबर है भाई 72 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 2 के। पूछा क्या है w कितना है तुम्हारा 49, तो 49 यूनिट किसके बराबर होंगी 49 दूनी 98। देखो 36 यूनिट 72, 1 यूनिट 2, 1 यूनिट में 2 नंबर है, तो 49 यूनिट में कितने नंबर बनेंगे 98 नंबर बनेंगे। बस खत्म, बात समझ में आ रही है?
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतनी और 6 वर्ष में इतनी, तो राशि क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन बनेगा ये भी। देखो सबसे आसान तरीका ये है करने का, 5 साल में इतने पैसे, ये मिश्रधन दे रखा है दोनों का, इनको आपस में घटा लो भाई। 5 साल में इतने पैसे, 6 साल में इतने पैसे, या फिर बात को ऐसे समझ लो। देखो साधारण ब्याज के क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो प्रिंसिपल में जब आपने जोड़ा 5 साल का ब्याज, बात समझना, प्रिंसिपल में जब जोड़ा 5 साल का ब्याज, ये लिखा है राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में, मतलब प्रिंसिपल में 5 साल का ब्याज जोड़ दिया तो भी इतने रुपए बन गए। बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा है प्रिंसिपल 6 वर्ष बाद, मतलब प्रिंसिपल में अगर 6 साल का ब्याज जोड़ते हैं ना तुम लोग, तो वो बनते भाई इतने रुपए, वो बनते इतने रुपए। बात क्लियर है इतनी? अब 2 इक्वेशन है प्यारे बच्चों, सोल्व कर दो, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 इक्वेशन बन रही हैं। अब क्या करो भाई, पहले माइनस कर लो, चलो कट गया ये, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, ब्याज निकाल लो यहाँ से, या फिर ठीक है ऐसे कर लो। ठीक है, ये ठीक रहेगा तरीका। तो ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से, 5 साल 6 साल में से घटाओगे, 1 बचेगा माइनस का भी, वो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ घटाओ भी, इसको ज़रा घटाने में कितना बनेगा ये, 350 और 420, 426 आएगा। ये कितना आ जाएगा, ये 426 आ जाएगा भाई। ठीक है, माइनस का बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो ब्याज आ गया हमारे पास 426 रुपये। कितना आ गया, 426। अब इक्वेशन नंबर 1 ले लो या 2 ले लो, उसमें ब्याज की वैल्यू 426 रख दो, प्रिंसिपल निकल जाएगा बड़े प्यार से। ठीक है, तो पहले वाली इक्वेशन में मैं रख देता हूँ प्रिंसिपल जमा में 5 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 426 है, तो 5 साल का कितना होगा अभी, 5 से गुना कर देंगे तो ये बनेगा तुम्हारा, कितना बनेगा अभी, 5 से गुना करोगे तो 5 से गुना करोगे 2000 और 2130 रुपये बन जाएगा भाई ब्याज, 2130 रुपये गुना करोगे तो 5 से, बराबर है 10,650। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 10,650 में से 2130 रुपये घटा दीजिएगा। 2130 रुपये घटाओगे 2, 5, 8, 8520, ऑप्शन डी आंसर है तुम्हारा भाई। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताब खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? तो भाई तुम हानि निकाल लो, पहले एक किताब की हानि निकाल लो। 225 रुपये में किताब लोगे भाई और 162 रुपये में बेचोगे तो हानि होने वाली है। कितने की हानि हो रही है? 60 की, सॉरी हानि देख लो कितने की होने वाली है, 63 रुपये की। कितने की हानि होने वाली है? 63 की एक किताब पे। 7 किताब पे हानि पूछ रहा है तो 7 से गुना कर दीजिएगा। 7 या 21, 2 7 6 42, 42 और 2 46, अरे 42 और 2 44, सॉरी 441 रुपये। ऑप्शन बी आंसर है तुम्हारा। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चार्ट में विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। बड़ा अजीब सा लिखा है यार, क्या लिखा है? चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत में, मतलब ये है भाई, इसका कहने का मतलब क्या, चीनी कितनी चीनी डाली है, ऊपर तो लिखेंगे चीनी, ठीक है, और कुल वजन कितना है मिठाई का, और गुना में चिपका दो 100, मतलब प्रतिशत दे रखा है चीनी का कुल वजन के रूप में भाई। ठीक है, वही लिखा है इसने। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे समझ में आ जाएगी कहानी क्या कह रही है। कहानी ये कह रही है, मिठाई S4, क्वेश्चन है मिठाई S4 का कुल वजन 150 किलोग्राम है। मिठाई S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है? S4 में भी चीनी देख लो, उसने बता रखी खुद ही। S4 में 18% चीनी है, S4 में 18% चीनी है, और 150 किलो भाई मिठाई है। मिठाई के अंदर 18% चीनी है, तो 150 का 18% निकाल दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है। 18 पंजे 90, 9 18 और 9 27, 270/10 काट दो, 27 किलो चीनी है उसके अंदर, बस खत्म कहानी क्वेश्चन की। कितना आसान है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 निरीक्षण A2 AB A5 तक का औसत n है तो 5 नए निरीक्षण भाई A-100 A2 -100 A3 -100 A4 -100 A5 -100 का औसत क्या होगा। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इसका भाई, शायद नहीं इसका शॉर्ट नहीं बनाया था, बट मैंने रेशियो उसमें पढ़ा रखा है एवरेज के टॉपिक में कि भाई जब भी औसत दे रखा हो, औसत कितना है n, क्वेश्चन ने क्या कहा, या तो कई बार भाई क्वेश्चन में बोल देगा साफ साफ भाषा में, है ना, कई बार ऐसे ऐसे बोल देगा सीधे सीधे कि भाई कुछ संख्याओं का औसत इतना है, फिर कहेगा हर संख्या में 5-5 जोड़ दो तो नया औसत क्या होगा, या फिर बोल देगा कि हर संख्या में से 10-10 घटा दो क्या होगा, या फिर बोल देगा हर संख्या को 2-2 से गुना कर दो तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ उसने भाई ऐसा कुछ बोला नहीं, बट उसने भाई मेंशन कर दिया, देखो यहाँ 100 घटा दो हर संख्या में से, तो ऐसी सिचुएशन में औसत में से भी 100 घटा देना, बस वही उत्तर है हमारे क्वेश्चन का। बहुत ही आसान ऑप्शन 4 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। मान लो जोड़ने की कह देता जोड़ देते, ठीक है, खत्म क्वेश्चन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी 8 दिन में। ए भाई एक काम को 6 दिन में निपटा सकता है, बी 8 दिन में निपटा सकता है। ए और बी दोनों मिलकर, भाई सबसे पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का टॉपिक खोल के देख लो, मैंने ये पढ़ा रखा है, इससे आसान मैं दुनिया में नहीं मानता कोई क्वेश्चन होगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, 24 आ रहा है, 6 चौक 24, 8 3 24, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग ये वाले क्वेश्चन। उसने कहा दोनों मिलकर, अब दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7, 24 काम कितने दिन में करेंगे, 24/7, बस खत्म क्वेश्चन। ऑप्शन पहला ही आंसर है। बहुत ज़्यादा भाई मैं कहता हूँ इतना गिरा हुआ मतलब लेवल देते हैं ना, मतलब पहली दूसरी वाला बच्चा भी समझ लो कर लेगा यार, बस सीधी सी बात ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाई ये जोड़ घटा का नंबर है, बोर्ड मास, पूरा बोर्ड मास भी पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, आप देखोगे तो मैंने सब कुछ पढ़ा रखा आप लोगों को लगभग। देखो बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पे, बोर्ड मास DMAS, वैसे तो V बोर्ड मास होता है, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है ना, विनकुलम होता है पहले, चलो छोड़ो उस बात को, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले पे आ जाओ। ब्रैकेट वाले में सबसे पहले क्या काम करना है, डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 4 को 2 से भाग करना है, 4 को 2 से भाग कर दो। पहले मैं अंदर वाला लिख रहा हूँ भाई, खाली बाहर वाला नहीं लिख रहा हूँ, इसको भी सोल्व कर लो। 4 3 12 और 1 13/4, सही खोल दिया मैंने, 4 3 12 और 1 13, 6 माइनस 4 को भाग कर दो 2 से, कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब पहले जोड़ो फिर घटाओ, या जोड़ घटा में कोई दिक्कत नहीं होती, पहले घटा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा वो। तो पहले 6 में से 2 घटा लो, तुम काम आसान हो जाएगा। 6 में से 2 घटाओगे 4 बचेगा। अब 4 4 16, 16 और 13, 4 4 16, देखो ऐसे कर लिया करो सीधा, 4 4 16, नीचे वाले की गुना कर दो ऊपर, 4 4 16, 16 और 13 29, 29/4। अब आगे वाला ये बचा है अभी 5 वाला, है ना, ये बचा है अभी 29/4 तो आ गया, तो याद रखो 29/4 आ गया, मैं हटा रहा हूँ इसको। देखो अब बचा कितना है, 5 सही 1/2, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2, और वहाँ से आ रहा था 29/4 भाई, 29/4। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम आ रहा है कितना, 4, 2 से काटोगे 4 को 2, 11 दूनी 22, 22 माइनस 29, माइनस के 7 बचे भाई, माइनस के 7/4, ऑप्शन पहला ही आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है और 20 की स्पीड से अपने घर वापस आता है, उसे 9 घंटे लगते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो जरा दूरी बताना। देखो ऐसे दूरी निकालने की ना एक फार्मूला होता है, स्पीड 1 × स्पीड 2। अगर आने जाने का टाइम टोटल देख लो, कुल समय दे रखा आने जाने का, तो स्पीड जोड़ देते हैं नीचे, मैंने पढ़ा रखी है वाली टाइप भी, और गुना में टाइम भाई जो भी दे रखा हो। स्पीड एक 25 की स्पीड है, एक 20 की स्पीड है, दोनों को नीचे जोड़ के लिख दो, 20 और 25 45, समय दे रखा है 9 घंटे का, तो 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 5 5 25, 20 पंजे 100, 100 किलोमीटर की दूरी है, पहला ही ऑप्शन है, खत्म क्वेश्चन भाई। अब देखो फिर से ये आ गया क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ना भाई ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, बार वाले कह लो, ठीक है, इनको बार ग्राफ वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके परसेंटेज या रेशो पे या एवरेज पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनको ये तीनों टॉपिक आते हैं वो बड़े प्यार से बना सकते हैं इनको। क्वेश्चन ने क्या कहा है, P1 P2 P3 पर लाभ प्रतिशत दर्शाता है, लाभ दे रखा है अभी P1 P2 P3 का, ठीक है। उत्पाद P3 का राजस्व है, उत्पाद P3 का व्यय क्या है, राजस्व तो भाई मेरी नॉलेज में राजस्व को शायद रेवेन्यू बोलेंगे, शायद प्रॉफिट,
मुझे भी इसका नॉलेज नहीं है, एक मिनट को। राजस्व दे रखा है, P3 का राजस्व इतना है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या है? P3 का मेरे हिसाब से भाई ऐसे समझ लो, हाँ ऐसे समझ लो कि भाई राजस्व का मतलब आई थिंक रेवेन्यू ही होगा, ठीक है। तो मैं रेवेन्यू के हिसाब से पढ़ा देता हूँ। उसने कहा 38,100 रुपये, भाई ऐसे मान लो मेरे पास 38,100 रुपये हैं। वो कह रहा है खर्चा बताओ भी कितना कर दिया मैंने इसमें से। अभी प्रॉफिट देख लो प्रॉफिट कितना है इसमें P3 में प्रॉफिट है 27%, तो इसका 27% निकाल लो भाई तुम एक बार, फिर देखते हैं। इसका 27% निकाल लो, 27% निकालोगे मतलब 27 से गुना करेंगे 381 गुना में 27 भाई, तो 7 6 5 7 21 21 और 5 26 और ये आ गया 2 6 6 7 गुना में 2 से भी करनी है ना अभी, 2 8 दूनी 16 8 दूनी 36 कर देते हैं, 7 8 12 10। मुझे ये तो गड़बड़ लग रहा है अभी, मुझे ये इसकी राजस्व वाली हिंदी नहीं समझ में आ रही, मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे। तो मैं इसको देखूंगा, इंग्लिश में मिल गया तो मुझे ये मैं इंग्लिश में चेक करके बताऊंगा। अभी मुझे ये एग्जैक्टली ये बात ही नहीं समझ में आ रही, मतलब कहना क्या चाह रहा है राजस्व का। P3 का राजस्व इतना है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या है? बात अगर यहाँ से क्लियर हो जाए, राजस्व से क्या मतलब है इसका कहने का। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मतलब क्या है, मैं एक बार चेक करके ना नेक्स्ट वीडियो में या फिर अलग से एक वीडियो डाल दूंगा इसके क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल दीपक दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्यों को कितने दिन में पूरा करेगा? भाई 3 बंदे, मैं यहाँ पे 3 बंदे लिख दूँ, चलो तीनों के नाम ही लिख देता हूँ, अनिल दीपक दिनेश। ये तीनों अगर मिलकर काम करें तो 35 दिन लगेंगे। क्लियर है बात इतनी? अगर अनिल और दिनेश लगेगा तो 60 दिन लगेंगे। तो सबसे पहला काम सिखा रखा है एलसीएम ही लेने का होता है भाई, यहाँ पे सबसे पहला काम एलसीएम निकालने का होता है। तो 35 और 60 का एलसीएम कभी 420 ही बनता हो, कोई छोटा एलसीएम देख लो भाई इससे बनता हो तो 420, मेरे हिसाब से तो 420 ही बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैं 420 एलसीएम लिख रहा हूँ इनका। 35 से डिवाइड करोगे 12, 60 से डिवाइड करोगे 7 भाई। क्लियर है? तो दीपक अकेला उस काम को, अब एक चीज़ देखो, तीनों के तीनों अनिल दीपक दिनेश, तीनों के तीनों अनिल दीपक दिनेश एक दिन में 12 काम करते हैं। मैंने बता रखा है ये एक दिन का काम होता है। अनिल और दिनेश सॉरी एक दिन में 7 काम करते हैं। तीनों के तीनों 12 काम, अनिल और दिनेश 7 काम। तो दीपक एक दिन में कितने काम करता है? 12 में से 7 गए 5। दीपक एक दिन में 5 काम करता है, तो पूरा काम कितना है? 420। कितने दिन में करेगा? 420 बटे में 5 कर देंगे, काट देंगे, 84 दिन आ जाएगा। ऑप्शन पहले वाला आंसर है। क्लियर है बात इतनी? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में शिवम का 5 गुना हो जाती है, तो 125 गुना करनी है। तो बड़ा आसान है, देखो भाई कोई राशि 5 गुना हो गई। मान लो भाई तुम्हारे पास 1 रुपया था, 5 रुपये बन गए 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो मैंने एक बात समझा रखी है चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में, अगर एक फिक्स टाइम दे रखा हो 3 साल का ही है, जैसे अगर एक बार वो 5 गुना हो गया, अगर मैं आगे भी 3 साल ले लूँ ना भाई, वो आगे भी 5 ही गुना होगा, मतलब 25 बन जाएगा वो। अगर बच्चे मैं आगे भी 3 साल दे दूँ ना उसको, तो फिर से वो 5 से गुना हो जाएगा, वो 125 बन जाएगा। तो कितने साल लगे 125 बनने में? यही पूछा था। 3 3 6 और 3 3 9, 9 साल लग गए। पहला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। चलिए भाई, ये बहुलक वगैरह ये थोड़ा सा मुझे हिंदी में मैथ में दिक्कत है। बहुलक किसको बोलते हैं?
आई थिंक बहुलक फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है। देखो देखो बात को, आई थिंक भाई पक्का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बहुलक हिंदी में क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी होता है। बहुलक देखो नाम में ही है, आई थिंक वही है बहुलक। बहु का मतलब होता है बहुत, बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहु का मतलब ज़्यादा बार, मतलब ये देखो सबसे ज़्यादा बार क्या चीज़ आई है, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 0 एक बार है, 2 3 बार है, 3 देखा जाए तो 1 2 2 बार है, 2 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखो मुझे 2 दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा बार है, मतलब 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है टोटल, तो इसलिए यही आंसर है ऑप्शन, ठीक है, पहला ही आंसर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ का ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक देख लीजिए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ, महत्तम समावर्तक, महत्तम महत्तम, हाँ एचसीएफ होता है महत्तम का मतलब भाई। क्या होता है एचसीएफ भाई। अब एचसीएफ मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कॉमन, जो चीज़ कॉमन हो और कम पावर की हो वो चीज़ आपको एचसीएफ में लेनी होती है। मैं एचसीएफ में क्या लेने वाला हूँ, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन चीज़ लेनी होती है। कॉमन चीज़ क्या है इनमें, 3, और कम पावर, कम पावर कितनी है 3 की भाई, 3 पावर। तो ये उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा भाई यहाँ से 4th ऑप्शन भाई, ठीक है। 4th ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, लाभ 20% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई। भाई क्रय मूल्य मतलब कोई चीज़ जब तुम खरीदते हो ना, जिस रेट में कोई चीज़ खरीदी जाती है वो वाला रेट क्रय मूल्य होता है। तो 220 रुपये का एक चीज़ खरीद लिया, 20% लाभ कमाना है, ये तो हो गया सीपी क्रय मूल्य। प्रॉफिट निकाल लो भी, 20% इसका, 20% निकाल दो। 20% निकालोगे तुम जरा इसका, 44 रुपये भाई। 220 की खरीद ली, 44 रुपये कमाओगे तो कितने की बेचोगे, 264 रुपये की बेचोगे। जोड़ दो 220 और 44, 264। आई थिंक क्लियर है बात इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो भी क्वेश्चन है ये सिंपल अपना कैलकुलेशन का ही है क्वेश्चन, ये वाला भी देखो कैसे करना है। तो मैंने अभी बोर्डमास का पीछे बताया था आपको, बोर्डमास का रूल। बोर्डमास में BO मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, BODMAS। देखो सबसे पहले B को ब्रैकेट खोलते हैं, फिर ऑफ का मतलब का भी होता है, देखो उसने का दे रखा है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला काम ब्रैकेट में जो लिखा है ना उसको सोल्व किया जाता है। तो ये वाली ब्रैकेट देख लेंगे पहले, ये वाली भाई। तो इसमें जो लिखा है उसको सोल्व कर लो भाई। 10 जमा 14 भाग में 3। तो पहले भाग करेंगे ना, जोड़ घटा से पहले भाग होती है, भाग कर दो, 14/3 आ गया, -1। तो जोड़ने घटाने में मैंने बताया कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, घटा लो पहले। 10 में से 1 गया, 9। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको ऐसे सीधी गुना कर दो, 9 तिये 27, 27 में से 14 घटाओगे 13 बचेगा, 13/3 आ गया भाई। अंदर से आया 13/3, अंदर से आया 13/3, ठीक है, याद रखना भाई। चलिए देखिएगा, अंदर से आया 13/3, ये लिख लो। अब इसको भी सोल्व कर लो। 10 तिया 30 और 31/3 भाग में 5/3 का 13/3 भाई, का 13/3, का 13/3। अब का बात आ रही है, का और भाग। तो सबसे पहले का को सोल्व करते हैं। का मतलब बेसिकली गुना ही करना होता है भाई, ठीक है। का मतलब बेसिकली गुना करना ही होता है, बट पहले गुना करने हैं यहाँ पे, का वाली गुना पहले ज़रूरी होती है करनी, ठीक है। तो कोई कट नहीं रहा है, आपस में गुना कर दो इनकी। 31/3 भाग में 13 पंजे 65 हो गए, 3 3 9 हो गए। अब भाग का मतलब तो भाई भाग ही है, भाग करनी पड़ेगी। भाग को गुना में बदल सकते हो, हाँ एक तरीका है, भाग को गुना में बदल लो। गुना में बदलने के उल्टा लिखा जाता है, उल्टा लिख दो भाई, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का। 3 तिया 9, 3 से गुना करोगे 93/65, 93/65 आ रहा है हमारा। और ये 93/205 कह रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। 10 तिया 30 और 31/3 भाई, भाग में 65/9, वो 13/3 ही आया था ना हमारा। 14 9 9 27 13, 13/3 ठीक था। 13/3 तो 5/3 गुना में 13/3, 13 पंजे 65, 3 तिया 9, ठीक है। भाग करते हुए उल्टा लिख दिया मैंने, 9/65।
65/9 था, 9/65 मैंने लिखा भाई, क्लियर है। ये भी 3 तिया 9, 3 3 तिया 9, 93/65 आ रहा है भाई। मुझे लग रहा है कि भाई यहीं कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है, या फिर आप लोग चेक कर लेना कहीं मैंने गड़बड़ ना कर रखी हो, ठीक है। तो इसने ऑप्शन बी दिखा रखा, हालांकि हमारा आ रहा है 93/65 आ रहा है, ठीक है। 93/65 ही मेरे हिसाब से तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 21, 12, 16 मीटर है। उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है भाई। अब बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होती है? अब पहले मैं तुम्हें वो समझा दूं। देखो, मान लो भाई ये कमरा है तुम्हारा, ये मान लो कमरा है, क्लियर है बात इतनी? ये कमरा बन गया। रुको एक बार दोबारा से बनाता हूं। देखो भाई, देखिए ध्यान से भाई, ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे समझ लो ये कमरा है तुम्हारा भी, ये कमरा है। तो लंबे से लंबी जो छड़ बनेगी ना, वो बनेगी, देखो इस कॉर्नर से लेके, अगर मैं इस नीचे वाले कॉर्नर पे ऐसे डंडी रखूंगा ना, ये सबसे बड़ी डंडी है या सबसे बड़ी रोड है जो एक कमरे में आ सकती है भाई, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इसकी लंबाई निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखिएगा, फार्मूला होता है √, इन सब का स्क्वायर कर दो भाई, L² + H² + B², लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी है सबका स्क्वायर करके वर्गमूल डाल दो। 21 का स्क्वायर बोलो भाई मुझे क्या होता है? 441 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है। जोड़ दो भी, 6 4 10 और 11, 6 4 10, 10 4 14, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 741 आया। 741 या 841 आना चाहिए। 6 4 2 6 7, 841 आ रहा है भाई। 841 का वर्गमूल कितना होता है? 29 भाई। ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है? देखो शॉर्टकट बताता हूँ भाई। उन बच्चों का औसत वजन कितना था? 31 भाई। औसत वजन 1 से बढ़ गया, मैंने औसत में पढ़ाई है ये बात। औसत बढ़ने का मतलब ये होता है जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन ज़्यादा है पहले वाले व्यक्तियों से, या पहले वाले जो बच्चे हैं यहाँ पे उनसे ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? तो पहले 22 तो बच्चे थे, एक वो टीचर खुद, कितने हो गए टोटल? 23। सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ गया। 23 बंदे हैं, सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ गया। तो टीचर का वजन 23 किलो ज़्यादा है। जोड़ देना भी, टीचर 54 किलो का है। टीचर कितने किलो का है? 54 किलो। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी के लिए आप लोग देखिए, वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो यदि इसे रंगने की दर 14 स्क्वायर पर सेंटीमीटर है तो शंकु को बाहर से रंगने का खर्चा कितना आएगा? देखो बाहर से रंगने का मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से भाई। ये शंकु होता है इस तरीके से। बाहर से रंगने का मतलब ऐसे समझ लो, मैंने भाई लाल पेंट कर दिया इसके ऊपर, ऐसे ये वाला पेंट ऐसे बाहर की तरफ लाल लाल पेंट कर देना है। तो ये जो मैंने लाल पेंट करा है इसका खर्चा पूछ रहा है। तो जो आपने लाल पेंट करा है, ये जो साइड होती है, मतलब जो ये एरिया होता है बाहर वाला, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल के बराबर भाई। अब एल कैसे निकालते हैं? एल निकालते हैं √ हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर भाई। हाइट का स्क्वायर जमा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एल निकालने के लिए हाइट का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 16 की, 16 का स्क्वायर 256,
रेडियस कितने की है 30 की, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो भी वर्गमूल डाल देंगे जोड़ के दोनों को, तो दोनों को जोड़ोगे 1156 बनेगा। अब मुझे याद है 1156 का वर्गमूल मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, मैंने अभी वर्गमूल पढ़ाया नहीं है। 34 बनेगा वर्गमूल, कितना बनेगा 34। तो भर दो वैल्यू भाई, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, आर रेडियस की वैल्यू 30 की है, एल आपने निकलवा लिया भाई मेरे से 34, और 14 रुपये का खर्चा है, 14 से और गुना कर दो भाई, तो 7 दूनी 14, 2 आ रहा है। अब भाई इनकी गुना कर लेना टर्म सटर्म की, ऑप्शन 4 आंसर रहेगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो जब भी विकर्ण क्या होता है पहले तो बता दो, विकर्ण ये होता है, विकर्ण की लंबाई जब भी दे रखी हो ना, विकर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर करके 2 कर दो, एरिया आ जाता है वर्ग का। भी एरिया निकालने का तरीका होता है ये, वर्ग का एरिया निकालने के 2 तरीके, एक तो साइड का स्क्वायर कर दो, या फिर जो भी उसका भी विकर्ण है उसका स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो। तो 10√2 इसका कर दो होल स्क्वायर, बटे में कर दो 2, 10 का स्क्वायर 100 और वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 भाई, तो 200 ऊपर बना और नीचे 2, 2 से काट देना, 100 उत्तर आ रहा होगा, ऑप्शन सेकंड वाला भाई। ठीक है, फिर इतने क्वेश्चन है, क्योंकि आगे तो मेरे हिसाब से जीके शुरू हो जाएगी। देखो हाँ इंग्लिश शुरू हो गई भाई। ठीक है, चलिए फिर इतना करते हैं आज की क्लास में। थैंक यू।